जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो जिस वृत्ति से, जिस एटीट्यूड से करते हैं, वो आधी सफलता को डिटरमिन करता है ना। एटीट्यूड डिसाइड्स योर ऑल्टीट्यूड, दुनिया में कहते हैं, है ना। तो जब हम मुरली सुनते हैं ना, मेजॉरिटी ब्राह्मण मुरली सुनते हैं, तो मुरली जब हम सुनते हैं तो हम किस एटीट्यूड से सुनते हैं, हम मुरली क्यों सुनते हैं, मुरली सुनने में हमारी वृत्ति क्या होती है, कौन बताएंगे? सेल्फ प्रोग्रेस, टू लर्न। और आज बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? संस्कार परिवर्तन गाइड कर रहे हैं। और देही अभिमानी स्थिति बनाने के लिए। देखो, जब हम मुरली सुनते हैं, अब ये कई बार क्या होता है, जब प्रश्न पूछा जाता है ना, तो हम वो नहीं कहते जो हम करते हैं, वो सोचते हैं राइट आंसर क्या होगा, मैं राइट आंसर दे देता हूँ, है ना। लेकिन राइट आंसर आपको लंबा नहीं लेके जाएगा, दूर तक नहीं लेकर जाएगा। ऑनेस्ट आंसर आपको दूर तक लेकर जाएगा, है ना। क्योंकि कई बार हमारा आंसर राइट होता है लेकिन ऑनेस्ट नहीं होता, तो फिर ये भी एक माया बन जाती है कि मेरा आंसर तो राइट था, लेकिन राइट आंसर होते हुए भी हमें ये नहीं पता चला कि जो एक्चुअली मुझे करना चाहिए वो तो मैं कर ही नहीं रहा, है ना। तो पहली बात, मुरली पर अटेंशन देना रोज़। दूसरा, मुरली जब हम रोज़ सुनते हैं तो कई बार हम सोचते हैं रोज़ मुरली आती है, रोज़ हम सुनते हैं, ये हमारा एक डिसिप्लिन है, बस इस प्रकार से सुन लेते हैं, नियम से सुन लेते हैं। और ये जो नियम है ना, ये भक्ति का संस्कार है। हम कुछ नियम बनाते हैं, उस पर चलते रहते हैं, तो नियम भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर हम नियम के साथ साथ ये भी समझें कि मुरली मुझे चेक और चेंज करने के लिए बाबा देते हैं। रोज़ मुरली में बाबा जब हमें समझाते हैं तो हमें पहले तो चेक करना है कि जैसा बाबा बता रहे हैं वैसा कर रहे हैं हम या नहीं। दूसरा, धारणा के पॉइंट, हमेशा कहा जाता है धारणा के पॉइंट लिखो, क्यों नहीं कहा जाता ज्ञान का पॉइंट लिखो, योग का पॉइंट लिखो, नहीं। धारणा का पॉइंट माना मुझे आज मुरली से कौन सी बात समझ आई जो मुझे चेंज करनी है, जिस पर मुझे अटेंशन देना है अपनी धारणा में, उसके लिए हमें रोज़ मुरली मिलती है। इसीलिए बाबा की पढ़ाई में 1 घंटा क्लास और 23 घंटे होमवर्क है। अब कई बार हम सोचते हैं क्लास 1 घंटे की है ना, पढ़ाई 1 घंटे की। पढ़ाई 1 घंटे की नहीं है। पढ़ाई हमें क्यों मिली है? ताकि हम पूरे 23 घंटे होमवर्क करें, लेकिन जो होमवर्क बाबा हमें देते हैं उस पर हम अटेंशन ही नहीं देते कई बार। तो मुझे रोज़ मुरली मिलती है ताकि मुझे समझ मिले, और जिस बात पे मुझे सारे दिन आज अटेंशन देना है उसको मैं अंडरलाइन करूं और सारे दिन उन बातों पर अटेंशन दूं। फिर कई ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मुरली में हमें मेरे प्रश्न का उत्तर मिलता है ना। कोई मन में प्रश्न है तो उसका उत्तर मिला, ये भी होता है ना। तो मुरली एक मन में जो भी आपके प्रश्न होते उसका उत्तर मिलने का भी साधन है। हम इससे उससे पूछें, उससे अच्छा हम अगर मुरली पर ध्यान देंगे तो मुरली में हमारे प्रश्न का उत्तर ज़रूर होता है। और अगर आप ध्यान से मुरली सुनेंगे, क्योंकि मैंने यूजुअली ये देखा है कि जब कोई मुझे प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्न का उत्तर आज की मुरली में होता है।
और मैं हमेशा वो जो उत्तर मुरली में आज है वही सुनाती हूँ कि देखो आज बाबा ने ये कहा है ना, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। तो अगर आत्मा खुद उस निश्चय से मुरली सुने तो उसको भी समझ आएगा कि हाँ मुरली में मेरे प्रश्न का उत्तर है। लेकिन कई बार हम पूछते ज़्यादा हैं, है ना, अटेंशन कम देते हैं और कई बार ऐसा भी होता है, हम देखते हैं ऑनलाइन में भी, हम क्लास कराते तब देखते हैं जो बात समझाई जा रही होती है उसी का प्रश्न साइड में व्यक्ति लिख रहा होता है। जो बात समझाई जा रही है, अब अगर आप प्रश्न लिखने में बिजी हैं तो आप नेचुरल सुन नहीं रहे फिर आप वेट कर रहे हैं कि अलग से बताया जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी क्लास ध्यान से सुनेंगे तो आपको उत्तर वैसे ही मिल जाएगा, है ना। और फिर मुरली एक तरह से हमारा आज के भविष्य का भी दर्पण होती है। बाबा जो त्रिकालदर्शी हैं उनको मालूम है कि आज मुझ बच्चे को कौन सी शिक्षाओं की आवश्यकता है। तो आज अगर मैं बाबा की मुरली को ध्यान से सुनकर और फिर समझकर कार्य क्षेत्र में जाऊं तो बहुत सी बातें जो विघ्न के रूप में आती हैं उसका सल्यूशन बाबा ने दिया होता है। और अगर हम उस समाधान स्वरूप से विघ्नों को अप्रोच करेंगे तो विघ्न नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम अलबेले होकर चलते हैं तो वो बातें जो बाबा ने पहले से समझा दी हैं वो हमारी बुद्धि में नहीं है। और वही बात है ना, बाबा ने कहा यहाँ मत गिरना, यहाँ मत गिरना, हम जाके वहीं गिरते। तो फिर बाद में याद आता है, जब शाम को मुरली पढ़ेंगे सुनेंगे तो याद आएगा, अरे यही तो आज बाबा ने समझा है और यहीं पर हम फेल हुए। तो ये भी बाबा हमें भविष्यवाणी भी मुरली में करते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान देकर जब हम उस महत्व से मुरली सुनेंगे तो ये मुरली हमारे जीवन परिवर्तन का बहुत बड़ा यंत्र बन जाती है ना। अब आज बाबा ने बहुत सारी बातें कही लेकिन मैं लास्ट वाली बात पहले लूँगी। बाबा आज कहते बालक सो मालिक बनो, है ना। अभी कल भाई किसी से बात कर रहे थे तो बहुत अच्छा उनको बालक सो मालिक समझा रहे थे। तो मैं सुन रही थी तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और आज इंसिडेंटली बाबा ने वही बात मुरली में कही तो मैंने कहा सबको सुननी चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि मान लो मैं मालिकपन की पोजीशन में हूँ, है ना। मानो घर में, ऑफिस में, किसी भी क्षेत्र में आप मालिक हैं। तो मालिक हैं तो ऑब्वियसली आप कार्य के प्रति डायरेक्शंस देंगे, समझ देंगे। लेकिन जब आप किसी को कार्य सौंपते हैं तो अब कार्य उनको करना उनको है, तो डायरेक्शन देने के टाइम आप मालिक। पर जब आपने डायरेक्शन दे दिया और अब वो काम कर रहे हैं तो कौन मालिक? वो मालिक। फिर आप मालिक नहीं फिर आप बालक बन जाओ, है ना। भाई जिस कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल दे रहे थे वो ये था, जैसे गाड़ी है ना। तो गाड़ी आपकी है पर अब आपने ड्राइवर को चलाने के लिए दे दिया है, तो अब मालिक कौन है? ड्राइवर है अब आपको उस मालिक को ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब आप उसको बार बार टोकते रहेंगे तो फिर गड़बड़ होती है। क्योंकि देखो जिसके हाथ में स्टीयरिंग है उसको बार बार टोके, उसका ध्यान भटका तो नुकसान किसको हो जाएगा? आपको हो जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान देना होता है बालक सो मालिक की स्थिति पर। हम भी जैसे सेंटर पर सेवाएं होती हैं, अब नेचुरल है सेवाएं एलोकेशन होती है, सेवा की विधि भी बताई जाती है, ऐसे करो ये करो। तो वो जो सेवा है पहले डायरेक्शन देते हैं, फिर जब डायरेक्शन दे दिया तो फिर अब वो मालिक अब फिर ऐसे नहीं कि हर सेकंड डायरेक्शन देते रहे, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो। वैसे में सफलता नहीं होती।
तो इसीलिए जब डायरेक्शन दे दिया, अब होगा गलतियाँ भी होंगी, लेकिन अगर गलती होगी तो आत्मा अपने अनुभव से सीखेगी। ऐसा नहीं है कि आपके बार बार, हम हमेशा सोचते हैं गलती होने से पहले ही सीख जाए। ठीक है, वो तो आपने कर ही दिया ना, आपने पूरा मैनुअल तो बता ही दिया उनको गलती ना हो उसके लिए तो आपको जो डायरेक्शन देने थे आपने दे ही दिए। लेकिन अगर फिर भी कोई गलती होती है तो उसको भी फुल स्टॉप लगाना होता है। ऐसे नहीं कि फिर, है ना, ये मैंने कहा था, ऐसा हुआ था, फिर भी आपने ऐसे किया, क्योंकि उस बात से कोई लाभ होता नहीं है। आपको ये कहानी आपने सुनी होगी कि जब पहला बल्ब बना ना, किसने बना, थॉमस अल्वा एडिसन, है ना। तो जो पहला बल्ब बना, फर्स्ट, आप सोचो कितनी रिसर्च, कितनी मेहनत के बाद बल्ब बना। तो जब उसकी प्रेजेंटेशन हो रही थी तो स्टेज पर एडिसन बैठे और पूरा क्राउड है जिसके सामने उनको वो फर्स्ट बल्ब प्रेजेंट करना है। और जो भाई उस बल्ब को लेकर आ रहा था, जो सेवा पर था, उसके हाथ से वो बल्ब छूट गया। यस, दिस इज़ अ रियल स्टोरी। वो पहला बल्ब छूट गया और वो जो इतनी सभा बैठी थी जिस बल्ब के लिए, वो बल्ब अब नहीं है। तो फिर एडिसन ने क्या किया, बहुत चिल्लाया उस पर, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि उनको पूछा गया कि आपने क्यों कुछ नहीं बोला उनको। तो उनको कहा बल्ब बनाने का फॉर्मूला तो मेरे पास है मैं दोबारा बना सकता हूँ, पर अगर इसको अभी कुछ कहा और इसका जो हाल होगा वो ठीक करने का फॉर्मूला नहीं है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं बालक सो मालिक बनकर चले, क्योंकि संगठन में कार्य जब हम करते हैं, और चाहे हद का कार्य हो चाहे बेहद का कार्य, संगठन के बिना कार्य नहीं होता। और जब संगठन में कार्य करते हैं तो हर एक आत्मा का महत्व है। वो छोटी जिम्मेवारी उठाए, वो बड़ी जिम्मेवारी उठाए, क्योंकि अगर उसका महत्व नहीं होता तो वहाँ होते नहीं ना, आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो हर एक जिम्मेवारी उठाने वाले का महत्व है। और अगर हम बालक सो मालिक बनकर नहीं चलेंगे तो हम अपने ही साथियों को क्या करेंगे, उसकी आत्मिक शक्ति घटा देंगे। और जब उसकी आत्मिक शक्ति घट जाएगी, और सबसे बड़ी चीज़ जो बाबा ने हमें समझाई, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। अगर आप बार बार, ये भी एक डिसरिस्पेक्ट की निशानी होती है ना, कि किसी को कार्य सौंपा फिर बार बार उसको टोकते रोकते रहे, तो जब आप डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो उनका भी क्या एटीट्यूड होगा, वो भी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। और एक एनवायरनमेंट जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ ग्रोथ नहीं हो सकती, वहाँ सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए बाबा आज हमें बहुत बड़ा ये मंत्र दे रहे हैं, बालक सो मालिक का। और जब हम दोनों कॉन्टेक्स्ट में हैं, पहले तो कि जब हमें कोई मालिक, जो अगर हम मालिकपन की पोजीशन में हैं तो भी किस प्रकार से चले, और मानो हम सबसर्विएंट पोजीशन में हैं तब भी कैसे चलना है। तो ऑर्डर ले लिया, फिर सोच समझ से जिम्मेवारी के साथ चलना है ना। हर कई बार ऐसा होता है, कदम कदम पर हमें लगता है ना, आपने ये नहीं बताया था, आपने वो नहीं बताया था। नहीं, यह पहले अपने माइंड में ठीक से बिठा कर रखें कि ये जिम्मेवारी अब मुझे निभानी है, तो क्या क्या प्रश्न हैं, कैसे पूछना है, क्या क्लियर करके चलना है, उस आधार से पहले पूछ के फिर अपने कार्य को जिम्मेवारी से निभाएं। और अगर कोई मन में प्रश्न आता है तो जाकर फिर पूछें, लेकिन ऐसे ना सोचें कि जिम्मेवारी बस उनकी है और हम कार्य कर रहे हैं तो हमें अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं लगानी। नहीं, जब कार्य सौंप दिया गया है तो फिर हमें मालिक बनकर करना भी है, ठीक है ना। बालक बनकर डायरेक्शन भी लेने, मोस्टली क्या होता है, जब डायरेक्शन दिए जाते हैं तो ठीक से सुनते नहीं, तब मालिक बनकर बैठे होते हैं, है ना। और करने के समय में
फिर कुछ समझ नहीं आता, गड़बड़ होती है। तो डायरेक्शन लेने के समय में बालक बने और फिर जिम्मेवार होकर कार्य करें। तो ये इस तरह से संगठन की सफलता होती है। वैसे तो देखो कोई परफेक्ट रूल्स कुछ नहीं है, लेकिन बाबा जो हमें नियम बताते हैं वो क्लोज टू परफेक्ट है माना अगर ह्यूमन बिहेवियर को परफेक्ट किया जा सकता है तो ये वो नियम हैं जो हमें परफेक्शन के क्लोज लेकर जा सकते हैं। तो इन पर हमें अटेंशन देना है। तो पहली चीज़ बाबा ने आज हमें ये समझाई। फिर बाबा आज हमें जो अभी समय चल रहा है, कल भी कोई हमें क्लास में पूछ रहे थे कि अभी जैसे सभी बड़े है ना अव्यक्त रूप में कार्य कर रहे हैं, तो इस समय पर कईयों को ऐसा होता है कि अब खाली खाली लगता है या थोड़ा वो भावना आती है कि हम पहले क्यों नहीं आए या अभी समय बदल रहा है। तो बाबा आज उन सब बातों को बहुत अच्छा स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले बात बाबा हमें समझाते हैं कि सेवा का पाठ परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी होता है ना। सेवा का जो स्वरूप है और सेवा के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका कॉपरेट करने का तरीका हमेशा बदलता रहता है। तो बाबा हमें आज समझाते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हुए तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा कोई छोड़कर चले गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त रूप में अब पाठ बजाते हैं। और आज भी आप देखो, चाहे ब्रह्मा बाबा की बात हो चाहे और भी जो भी हमारे यज्ञ के बड़े जो अव्यक्त हुए उनकी बात है, पूर्वज आत्माओं की, तो उसमें एक बात समझने की है कि आज जो भी सेवाएं हो रही हैं ऐसा नहीं हम उनके बिना कर रहे हैं, लेकिन उनकी सूक्ष्म पालना या शक्ति की पालना से कर रहे हैं जो वो हमें अव्यक्त रूप में दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हम ये ना सोचें कि कोई चले जाते हैं, सबका पाठ बजाने का जो स्वरूप है वो बदलता है। और बाबा ने हमें ये भी समझाया है कि जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो साकार में तो लिमिटेशन होती है ना। साकार में तो देह कितना समय ले जाती है, एक शरीर ही हमारा कितना समय लेता है। आपने भी कभी कैलकुलेट किया है? एक शरीर का रख रखाव एक शरीर की पालना भी हमारा कितना समय लेती है ना। ब्रश करो, नहलाओ, इसको नींद कराओ, इसको भोजन बनाओ, भोजन खिलाओ, कितना सारा समय तो इस शरीर में ही चला जाता है। तो जब देह का बंधन छूटता है, अब अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को 8 घंटे की 6 घंटे की नींद करनी पड़ती है? हाँ, कुछ नहीं करनी पड़ती। तो ये जो शरीर का बंधन जब खत्म हो जाता है तो सेवा कितनी तीव्र गति की होती। तो इसीलिए बाबा के अव्यक्त होने के बाद सेवा की गति बहुत बढ़ी। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि सेवा का स्वरूप तो बदलता है और बदलना ही है, और प्लस एडवांस पार्टी को भी अपना कार्य करना है क्योंकि सत्युग की स्थापना का फाउंडेशन डालना है। तो ये बातें हैं। अब इसमें बाबा हमें एक बात जो बच्चे उलहना के रूप में पूछते हैं कि बाबा आपने छुट्टी क्यों नहीं ली, माना हमें बता देते मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं कि हमारा जो अंतिम पेपर है वो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का है। अगर अंत में हमें ये याद आता है कि इससे विदाई लेनी है ना, इस आत्मा को बोल के जाना है, तो हम नष्टो मोहा हुए, है ना, देहाभिमान हुआ। कोई देहधारी याद आ रहा है हमें अंत में कि भाई इसको बता के जाना है, इसको बोल के जाना है, या फिर कर्म कॉन्शियस भी, ये मेरा कार्य मुझे सौंप के जाना है, तो वो भी क्या हो गया, आपका कर्म से लगाव है, चाहे सेवा का ही कर्म है। लेकिन हम ये सब भी क्या है, सेवा भी क्या है, खेल पाल है जब तक है तो क्या करना है, सिर्फ सेवा करनी है। लेकिन जैसे कल बाबा ने कहा ना, हद और बेहद से भी परे,
तो जब तक है तो इतनी सेवा करनी है कि सारे पाप का बोझ खत्म हो जाए और अंत में सेवा भी याद ना आए, अंत में ये भी याद ना आए कि ये कार्य बाकी है, कैसे होगा। अंत में वो टेंशन भी हुई तो कर्म कॉन्शियस हुए। तो बाबा हमें कहते हैं हमें नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का पेपर अंत में देना है। अब यहाँ पर बैठे मेजॉरिटी क्या सोच रहे हैं, हाँ अंत में तो मुझे कोई भी याद नहीं आएगा, है ना, अंत में तो मुझे कोई भी याद नहीं आएगा, है ना। लेकिन अंत में क्या याद आएगा, बाबा याद आएगा, वो तो अंत में पता चलेगा कि क्या याद आएगा, बाबा याद आएगा या नहीं आएगा। देखो कल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक माता है, बहुत वर्षों से ज्ञान में है, बहुत अच्छी माता है, आप जानते भी हैं लेकिन अभी नाम नहीं लूँगी। तो माता जो है वो अभी आयु ज़्यादा है, तो बाथरूम में घुसी और स्लिप हो गई। तो स्लिप हुई तो फिर वो जो वॉश बेसिन है उसको भी पकड़ने की कोशिश की, वो भी खिसक गया, तो वो गिर गई और उनको फ्रैक्चर आ गया। तो फ्रैक्चर आ गया, तो जब फ्रैक्चर आया तो अब गिरी हुई है, तो अब वो आवाज़ लगा रही है पर डोर बंद है, तो कोई आवाज़ बाहर नहीं जा रही है। तो अब उनको लगा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा अब कोई चारा नहीं है, तो अब भले शरीर छूट जाए यही रहना है, तो मैं बाबा को याद कर लेती हूँ, है ना। और वो मुझे कहती मेरे को दीदी ये भी नहीं आया कि कोई आके उठाए मुझे ये था अब जो है ना, अब बाबा को याद करती रहती हूँ, अब आगे जो भी है सो है। तो मैं बाबा को याद करने लगी। फिर 40 मिनट्स के बाद कोई आए और उन्होंने मुझे उठाया और मैं फिर मेरा प्लास्टर हुआ जो भी हुआ। तो मुझे कहती कि दीदी देखो कई बार ना हमें ऐसा लगता है कि हम शायद है ना कर्मातीत हो गए या ऐसा, लेकिन उस 40 मिनट्स में बहुत सारे ख्याल आए। मैं बाबा को भी याद कर रही थी पर बहुत सारे ख्याल आए। तो ये जो बातें हैं ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम मुरली सुनते हैं, फिर कई बातें, फिर वो कहती मुझे एक बार ख्याल आया कि पानी की भरी हुई बाल्टी है तो उसको पकड़ के उठने की कोशिश करती हूँ। फिर मुझे आया अगर बेसिन खिसक गया, ये भी खिसक गई और भी कुछ डैमेज हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे कई संकल्प विकल्प अंदर चलते हैं। लेकिन फिर भी आप सोचो कि आत्मा ने इतना पुरुषार्थ किया है कि 40 मिनट्स तक स्थिति जो है वो ऑलमोस्ट हलचल मुक्त रही। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो नष्टो मोहा की स्थिति है कि कोई भी याद ना आए, ऐसी स्थिति हमारी अंत में होनी चाहिए। और नष्टो मोहा के साथ साथ क्या होना चाहिए, स्मृति स्वरूप। सिर्फ नष्टो मोहा नहीं, यहाँ का कोई याद ना आए सिर्फ वो नहीं। देखो दो बातें हैं, एक जिनको छोड़ना है वो याद ना आए, लेकिन जिसके साथ जाना है वो याद भी तो आए ना। और कई बार तो आत्मा का जीवन में अनुभव कड़वा खट्टा होता है, तो नष्टो मोहा तो हम वैसे भी हो जाते हैं, है ना। कई ऐसे होते हैं चलते फिरते भी आपको ऐसे पकड़ के कह देंगे, एक ज्ञान की बात बताता हूँ, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, है ना, ऐसे भी होते हैं है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा था, मैं आपको बता देता हूँ जीवन में कोई किसी का नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं पर एक तो होता है। बोले नहीं कोई भी नहीं होता है ना। तो मनुष्य को क्या है, नष्टो मोहा का ज्ञान तो कई विधियों से मिल जाता है, लेकिन साथ में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है स्मृति स्वरूप। मैं एक बाप की याद में इतना एक रस रहूं और उस समय मुझे अपने वर्षे का भी नशा रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं अंत मते सो गति है। जिस समय मेरा शरीर छूटेगा
उस समय मुझ आत्मा की मैं आत्मा जिसकी याद में हूँ, मैं उसी के पास जाकर पहुँचूंगी। तो बाबा की याद में और आने वाले अपने सतयुगी स्वरूप की याद में मैं रहूं। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं। अब बाबा कैसे याद रहेगा अंत में? नष्टो मोहा तो होना है। अभी नष्टो मोहा का ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कोई भाई बहनें होते हैं बहुत वर्षों ज्ञान में चलते हैं, फिर एकदम से टूट जाते हैं, छट जाते हैं, ऐसा भी होता। और फिर सुनने वाला देखने वाला क्या कहता है, इतने अच्छे थे वो, तो इतने अच्छे थे, इतना धारणा में चलते थे, रोज़ मुरली आते थे, उनका तो अमृत वेला भी अच्छा था, है ना। तो फिर ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा कैसे हुआ बताओ? हाँ, क्योंकि आपको पता है चप्पू तो चल रहा है लेकिन लंगर नहीं उठा है। चप्पू चल रहा है, वो सब देख रहे हैं, लेकिन नौका का लंगर नहीं उठा है। तो चप्पू चलता है तो सब देखते हैं ना, मुरली आया, योग किया, है ना, इतना अच्छा सेवा में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वस्तु व्यक्ति वैभव से देह के संबंधों से लगाव छूटा है? अगर नहीं छूटा है तो छोटा सा चक्कर, छोटी सी टक्कर बहुत बड़ा रूप ले लेती है। छोटा सा चक्कर, है ना, जिसको मुझे एक बार किसी ने कहा कि मेरी एक बहुत बड़ी आस है, मेरे लाइफ का गोल है कि मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए। तो मैंने कहा लाइफ का गोल है, मतलब पूरे लाइफ का ये गोल है आपका, है ना। कोई कहेगा इतना पैसा चाहिए, ये मेरे लाइफ का गोल है ना। तो आप सोचो कि ह्यूमन लाइफ, किसकी लाइफ? जो देवी कुल की आत्मा है उसकी लाइफ का गोल क्या है? इतना अमाउंट, ये प्राप्ति, ये चीज़, है ना। अब मान लो कोई आपको वो प्राप्ति करा दे, वो चीज़ दिला दे, तो आपको और बाबा दिखाई देगा? दिखाई देगा? वो तो भगवान बन गया आपके लिए, है ना। जो बाबा दे रहे हैं वो तो फीका हो गया। बाबा का शुक्रिया तो करेंगे, वो तो बाबा का शुक्रिया बाद में करेंगे, पहले वो आप आइए आइए, भगवान ने आपसे मिला दिया, और क्या हमें जीवन में चाहिए, है ना। तो ये जो और देहधारी के चक्कर में फंसे तो बाबा भूल जाता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो लंगर नहीं उठेगा ना, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव, उसका चक्कर टक्कर ऐसा होता है कि उस चक्कर टक्कर में फंस के आत्मा को और बाबा दिखाई नहीं देता, है ना। छोटी सी बात में अगर अपनी ईगो में फंसे हुए, मुझे ये क्यों बोल दिया, अरे बोल दिया तो बोल दिया, उसके पीछे क्या सब कुछ छोड़ दोगे क्या? पुरुषार्थ छूट गया, ज्ञान छूट गया, ब्राह्मण जीवन छूट गई, सब छूट गया, इतनी बड़ी बात हो गई, है ना। तो ये जो चक्कर टक्कर है ना, ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए बाबा हमें कहते हैं नष्टो मोहा बनना पड़े। और मोह वाले की हालत कैसी होती है? मोह तो पता नहीं चलता है ना हमारा किससे लगाव है, पता है आपको किससे लगाव है? कुछ नहीं पता है ना। किसी को अपने देह अभिमान से, किसी को शरीर से है, किसी को किसी व्यक्ति से है, किसी को वस्तु से है, और किसी को उस वस्तु से जो मिली भी नहीं है। इच्छाओं से लगाव होता है। तो ये जो इतने सारे लगाव हैं, इनसे बुद्धि अगर निकली नहीं है, अगर बाबा मिला, सब कुछ मिला और कुछ नहीं चाहिए, है ना। बाबा से सबको प्यार है, लेकिन साधन के रूप में है या साध्य के रूप में है, वो देखना पड़ेगा। सब बाबा को प्यार करते हैं। यहाँ कोई भी बच्चा है ऐसे जो बाबा को प्यार नहीं करता?
बाबा को सब प्यार करते हैं, लेकिन कैसे? एक होता है जो बाबा से प्यार करते हैं, एक कहते हैं बाबा सब कुछ दे सकता है इसलिए बाबा से प्यार है। तो उसका प्यार किससे? अपनी इच्छा से प्यार है ना। तो बाबा से तो प्यार है, लेकिन साधन के रूप में है या साध्य के रूप में है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि मेजॉरिटी साधन के रूप में प्यार रखते हैं। इसलिए जब साधन की पूर्ति हो रही है तो बाबा से प्यार है, और जब साधन की पूर्ति नहीं हुई तो फिर जो पूर्ति कराए उससे प्यार है, क्योंकि बुद्धि तो वहां फंसी हुई। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि नष्टो मोहा होना। और नष्टो मोहा मैं हमेशा ये बात एग्जाम्पल के रूप में देती हूँ कि जो मोह वाला होता है ना, जैसे उसके रस्सी बंधी हुई है, उसको कमर में रस्सी बंधी हुई है, और जिससे उसका मोह है उसके हाथ में डोर है, वो जब खींचेगा ये गिरेगा, लगेगा बहुत ऊंचा चढ़ गया है, लेकिन उसकी गिरावट एक झटके में होती। इसलिए बाबा हमें बताते हैं कि नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ये अंतिम पेपर है, और हमें बाबा को तो याद करना है, हमें अपने स्वदर्शन चक्र को फिराना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, लेकिन साथ साथ ये भी चेक करना है ना। बाबा कहते हैं अपने अवगुणों को भी निकालो, अपने मन में जो छुपी इच्छाएं तृष्णाएं उसको भी चेक करो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं हाँ ठीक है, बाबा कहता है हमें इच्छाओं से मुक्त हो, लेकिन क्या बात है छोटी सी इच्छा है, पूरी कर दे तो ही ना मुक्त हो जाए, है ना। तो इच्छा को नहीं निकालते, सोचते हैं पूरी हो जाएगी तो मुक्त आप ही हो जाएंगे। तो इन बातों को बहुत अटेंशन देना है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चे बाबा की संकल्प वंशावली है। हमारा जन्म कैसे हुआ है? बाबा के संकल्प से। और संकल्प कैसे होते हैं? फास्ट। संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। तो हम फास्ट पुरुषार्थी भी हैं और फास्ट प्रारब्ध पाने वाले भी हैं, है ना। हम फास्ट उतना जा रहे हैं जितना हमारा भाग्य है। इसलिए बाबा कहते हैं अंत वाले चाहे तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट हो सकते हैं, हमारे पास वो ऑप्शन है। लेकिन अंत में ही माया भी बहुत विकराल रूप लेकर खड़ी है। सबसे बड़ी माया क्या है? आपका फ़ोन, है ना। हम फ़ोन पे ही सुन लेते हैं कि फ़ोन प्रॉब्लम है। दैट इज़ द आयरनी, है ना। फ़ोन पे ही पढ़ते हैं, फ़ोन पे ही फ़ोन की बुराइयां भी सुनते हैं। हाँ ये फ़ोन तो ठीक नहीं है, ठीक से पढ़ लेता हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो माया का भी जो प्रभाव है, उस माया से भी हमें अब सावधान रहना है, क्योंकि लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट का भाग्य हमें बिगाड़ना नहीं। फिर बाबा आज हमें 3 शब्द जो बाबा ने मंत्र के रूप में दिए हैं, बाबा कहते हैं उसके शिक्षा स्वरूप बनो। तो पहला निराकारी, फिर निरंकारी, फिर निर्विकारी। और बाबा कहते हैं निराकारी बनेंगे तो निरंकारी निर्विकारी आप ही बनेंगे। निराकारी मनसा में, निरंकारी वाचा में, और निर्विकारी कर्मों में। और कैसे बनेंगे? तो बाबा कहते हैं निराकारी बनने के लिए बीच बीच में, सिर्फ ऐसा नहीं जब योग कर रहे तब बाबा की याद में, लेकिन बीच बीच में कई बार अटेंशन में आना कि करावनहार बाबा करा रहे हैं और मैं आत्मा करावनहार बन इंद्रियों से करवा रही हूँ। तो आप क्या बन गए? बस बीच में ऑर्डर देने वाले हैं। बाप का ऑर्डर कर्मेंद्रियों से पूरा करवाना है।
आपका उसमें कुछ नहीं। आपके देह कर्मेंद्रियां बाप का ऑर्डर पूरा कराने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, और आप मैनेजर बनकर बॉस का ऑर्डर पूरा करा रहे हैं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं इस विधि से चलने से बंधन मुक्त बनते जाएंगे। कर्म तो कराएंगे लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएंगे। पक्का ऐसा है। बाबा ने क्या कहा है, कर्मेंद्रियों से कौन से कर्म कराने हैं? सुबह 4 बजे क्या करवाना है कर्मेंद्रियों से? हाँ? तो ऑर्डर देते ही अच्छा आँख खुल जाती है, बैठ जाते हैं। हाँ हाँ, 15 मिनट्स पहले से, तो 3:45 बजे से बैठना है। तो 3:45 बजे बाबा ने ऑर्डर दिया और मैंने कर्मेंद्री को ऑर्डर दिया, तो कर्मेंद्री उठकर बैठकर योग करे। ऐसा हो रहा है? पूरा ऑर्डर में चल रही है कर्मेंद्री। अच्छा, मान लो कर्मेंद्री नहीं चल रही ऑर्डर में, तो फिर क्या करते हैं? कर्मेंद्री की सुनते हैं ना, है ना? आंखें झुक रही हैं, बाबा को बता देते हैं, बाबा आंख बंद हो रही है ना? आंख को नहीं बताते, बाबा ने कहा खोलो, यू हैव नो चॉइस, उसको नहीं बताते, बाबा को बता दे, बाबा आंख कह रही है आज खुलना नहीं, है ना? तो जिसकी जो मालिक है उसका ऑर्डर मानना पड़ेगा, वो चॉइस ही नहीं देनी है। जब हम छोटे थे ना, तो मुझे याद है एक बार मैंने घर में बोला मुझे ये सब्जी नहीं खानी है, तो मेरे पिताजी ने ऐसे देखा, बोला तो क्या खाओगे? तो मैंने बोला वो सब्जी खानी है। तो बोले वो तो ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं ना ये बना है, यही खाना है, वो ऑप्शन नहीं है बेटा जो बन गया वो खाना पड़ता है। तो आज हमें कोई कहता है ना हम करेला नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम कहते पता नहीं कैसे नहीं खाते हमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया किसी ने। हमें पता है सब खाना पड़ता है, जो बना जो परोसा गया वो खाना होता है। तो आजकल बच्चों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चों के साथ नहीं, उनके माता पिता के साथ खाने वाली प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो। माता पिता के साथ माता पिता पूछते हैं बेटा ये खाओगे, है ना? ये नहीं खाता है, माता पिता दादाजी को बताते हैं बेटा नहीं खाता है, बेटे को नहीं कहते बेटा खाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है ना? तो बाबा हमें कहते हैं पहले हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बने, तब दूसरे को सिखाएंगे, है ना? जब देखो आप किसके इमोशंस को फील करते हो, जिसके इमोशंस आपके इमोशंस जैसे हैं। तो अगर आप निद्रा, आलस्य और इंद्रियों के रस के प्रभाव में हैं, तो दूसरा कोई बोलेगा ना मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरे से ये होता नहीं, मुझे तकलीफ होती है, तो आपको उसका पेन फील होने लगेगा। क्योंकि मनुष्य किसी और का दर्द नहीं समझता, सिर्फ अपना दर्द समझता। तो जब बच्चा कहता है ना मुझे ये नहीं खाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो बच्चे का पेन माँ क्यों फील कर रही है? क्योंकि माँ का भी वही संस्कार है। अगर माँ का वो संस्कार नहीं है तो फील नहीं कर सकते। वो कहेंगे इसमें क्या है, अच्छा तो है, खाओ। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं आज कि हमें बाप की श्रीमत प्रमाण कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देकर चलाना है, कर्मेंद्रियों की खींच में नहीं आना है ना? इस चीज़ को देखकर, है ना, ये सुनने की इच्छा नहीं है, ये देखने की इच्छा नहीं है, नहीं, जो बाबा ने कहा है सुनने को, देखने को, वो देखना पड़ेगा। जो बाबा ने कहा है करने को, वो करना है ना? जयंती दीदी को एक बार एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, शुड यू लव वॉट यू डू और डू वॉट यू लव? आजकल ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है,
शुड यू लव यू वॉट यू डू और डू वॉट यू लव? तो जयंती दीदी ने बोला जस्ट डू, जस्ट डू वॉट यू आर गिवन टू डू, यू डोंट हैव टू लव इट। लव का कोई स्पेस नहीं, जो काम है वो करना है ना? आपको पसंद है या नहीं है वो प्रश्न भी क्यों पूछना है? जब ड्रामा ने आपसे नहीं पूछा तो आप क्यों एक्स्ट्रा प्रश्न पूछ रहे हैं? जो आपका ड्रामा है वो आपको करना है। जहाँ आपको बिठाया गया है, जो जिम्मेवारी दी गई है, जो श्रीमत दी गई है, उस पर चलना है। तो ये जो चॉइस का एक्स्ट्रा है ना अंदर प्रोग्रामिंग हुई है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक प्रोग्रामिंग है। चॉइस हमारे पास स्वराज अधिकारी बनने की होनी चाहिए कि हम जब चाहे जैसे चाहे अपनी इंद्रियों को ऑर्डर से चला सके। इंद्रियों की चॉइस पर हमें नहीं सोचना होता ना, इंद्रियों की चॉइस पर हमें नहीं सोचना होता ना। आजकल तो शादी भी करते हैं तो बोलते हैं इनके साथ केमिस्ट्री नहीं है। तो मैंने एक को पूछा था कि केमिस्ट्री कैसे पता चलती है? तो बोलते हैं जैसे देख कर ही अच्छा लगे ना, हार्ट बीट बढ़े और कुछ एक है ना अपने होना चाहिए, कुछ पता चलना चाहिए कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो मैंने हाँ, मैं जैसे तूफान आने से पहले होता है ऐसा, मैंने उनको कहा जैसे तूफान आने से पहले इशारा मिलता है ऐसा वाला। तो कहते हैं हाँ। तो मैंने बोला एग्जाम्पल अच्छा लगा आपको? तो मैंने कहा तूफान आने से पहले इशारे मिलते हैं, तूफान में फंसना है आपको, है ना? तो ये सारी इंद्रियां क्या है? विकारी है। इन इंद्रियों की हमें नहीं सुननी होती है ना? आज कोई आत्मा का संस्कार ऐसा है, जो चीज़ अच्छी होती है वो अच्छी नहीं लगती, और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती वो एक्चुअली अच्छी होती है। क्योंकि जब हम रावण राज्य में 63 जन्म रहते हैं तो हमारी अपनी मन बुद्धि, हमारा अपना संस्कार हमारा दुश्मन होता है। हमारी अपनी कर्मेंद्रियां हमें गलत डायरेक्शन देती हैं। जो हमारी आंख देखना चाहती है, जो कान, और आजकल तो सबने फिगर आउट कर लिया है ना, तो जो आपकी आंख देखना चाहती है वो कोई प्राइवेट चीज़ नहीं है, सबको पता है। तो दे आर डिजाइनिंग ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट। तो इसलिए बाबा हमें समझाते हैं कि अब तुम्हें मुझसे ऑर्डर लेना है और कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, कोई कर्म बंधन में नहीं आना। और बाबा दूसरा जो कर्म बंधन का एस्पेक्ट है वो ये है कि जब कर्म करा दिया तो फिर उसका क्या फल आया उसमें भी हमें नहीं फंसना, क्योंकि वो फल बाप जाने। मैंने बाबा के डायरेक्शन पे किया, बाबा उसका फल जाने, मुझे उसमें भी नहीं जाना कि इसमें सफलता हुई नहीं हुई, है ना। मुझे किसी ने एक बार पूछा डू यू हैव गुड अमृत वेला ऑलवेज? तो मैंने कहा व्हाट इज गुड अमृत वेला? तो मैंने यू फील गुड? नो, नॉट ऑलवेज। तो बोले देन व्हाट कीप्स यू गोइंग? तो मैंने कहा बिकॉज यू हैव टू डू अमृत वेला ऑलवेज। आपको फील गुड हुआ नहीं गुड हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बाबा ने कहा है अमृत वेला करने से विकर्म विनाश होते हैं, आपके विकर्म विनाश हो रहे हैं, आपको पता चले ना चले। समझे? तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए ना कर्म करते कर्मेंद्रियों के संबंधों के किसी और बंधन में फंसना है, ना कोई उसके फल के बंधन में फंसना है। ऐसे निराकारी अवस्था में हमें सारे दिन कर्म करना है। और जब ऐसे कर्म करेंगे तो कैसे बनेंगे? फिर निरहंकारी वाचा में, क्योंकि फिर बाबा की श्रीमत पर चलने से सदा निरहंकारी वाणी बोलने की शक्ति आती है और कर्मों में भी निर्विकारीपना आता है। तो ये बाबा हमें आज समझाते हैं। फिर बाबा ने और एक बात जो हमें बहुत अंडरलाइन कराई आज, वो है त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करना
और दृढ़ता के साथ करना तो सफलता मिलेगी। अब त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म करना क्या होता है? उसका आदि मध्य अंत मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो फल का समझ आ गया। ये जो आदि है, पास्ट, वो क्या है? क्यों आई कैसे पता चलेगा? पहले विकार रहित थे, पहले सतयुग में विकार रहित थे, वो अगर स्वयं की याद आएगा तो महसूस हो जाएगा। हाँ, वो हमारा आदि मध्य अंत याद करके करना। हाँ, श्रीमत से टैली करना। देखो, त्रिकालदर्शी माना, जब कोई भी मेरे सामने सिचुएशन आती है, और देखो हम कर्म करते हैं तो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, राइट? एकदम बिना कॉन्टेक्स्ट के तो कर्म नहीं होता। तो जिस भी कॉन्टेक्स्ट में मुझे कर्म करना है, उस कॉन्टेक्स्ट में कर्म करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? क्या क्यों को फुल स्टॉप चाहिए। ठीक है? जैसे मान लो कि शरीर में कुछ बीमारी है, अब उसके साथ मुझे श्रीमत प्रमाण कर्म करना है। अब श्रीमत प्रमाण कर्म करने के लिए पहले क्या चाहिए मुझे? कि ये क्यों आया, ये नहीं होना चाहिए, ये मेरे साथ ही क्यों है। उसके लिए मुझे आदि को समझना पड़ेगा कि 63 बर्थ्स पाप कर्म रहे हैं, तो ये तो होगा ना। बाबा ने हमें पूरी यात्रा समझा दी है। उस यात्रा को जानने वाला कोई क्या क्यों नहीं करता, क्योंकि जो क्या क्यों करता है वो क्या क्यों में फंसा रहता है। फिर अभी जो करना है वो भी बाबा ने हमें श्रीमत दी है, तो उस हिसाब से करना है। और फिर वर्तमान में हमारे पास ईश्वरीय शक्ति है, इसको भी भूलना नहीं है। तो बाबा की याद में बाबा के साथ कर्म करना, वो है वर्तमान। और भविष्य में सिर्फ इमीडिएट भविष्य नहीं देखना, लेकिन जो बाबा ने हमें बताया कि हर कर्म से तुम्हारे सतयुग पर भी प्रभाव पड़ रहा है, उसको समझकर कर्म करना कि ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है या सिर्फ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है। तो ये है सफलता का मंत्र कि आदि मध्य अंत को समझकर कर्म करना। इस समय संगम युग में क्या कर्म हम कर सकते हैं, किन कर्मों की पॉसिबिलिटी है, उनको करना, उनको महत्व देना, और फिर अंत को भी समझना कि मुझे अपना लॉन्ग टर्म भाग्य बनाना है। तो ये होता है आदि मध्य अंत को समझकर कर्म करना। अब बाबा कहते हैं अगर ऐसा करेंगे तो अलबेलापन खत्म हो जाएगा। तो अलबेलापन कैसे खत्म हो जाएगा? जब आप ये समझ जाते हैं संगम युग का एक एक सेकंड कितना वैल्यूबल है, और एक एक सेकंड में जन्मों का भाग्य बन रहा है, और ये एक एक सेकंड पिछले 63 जन्मों का विकर्म भस्म करने की भी अपॉर्चुनिटी है। तो त्रिकालदर्शी आत्मा इस प्रेजेंट सेकंड को कभी व्यर्थ नहीं गंवाती, उसको इसका महत्व मालूम है। इसलिए बाबा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठे तो कभी भी आपके अंदर अलबेलापन नहीं आएगा। अलबेलापन माने क्या है? कल कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा कौन सा समय भागा जा रहा है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो अलबेलापन है इसलिए आता है क्योंकि महत्व नहीं है आज के एक सेकंड का, और जिसको ये त्रिकालदर्शी स्थिति में जो स्थित है उसको पता है जो करना है अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। द ओनली टाइम यू हैव इज नाउ। तो विजडम इज डोंट वेस्ट इट। ठीक है? ओम शांति।